मैट्रिसेज देखो एक्सरसाइज 3.1। देखो मैट्रिसेज क्या है? एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन्हें जो है ना, मैट्रिसेज इज ए टाइप इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स को अरेंज करने का क्या है तरीका है, ठीक है, जिसमें एक कोई भी एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर है ना, मिडिल ब्रैकेट के अंदर नंबर को हम लिख देते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। ये हो गया तुम्हारा मैट्रिसेज, जिसमें नंबर को हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं और इस मैट्रिसेज का कोई अल्फाबेटिकल लेटर से नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो इसमें एक ऐसे इस तरीका का जो चैनल बन रहा है नंबर्स का, इसे कहते हैं रो। क्या कहते हैं बेटा? रो। हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है उसको क्या कहेंगे? रो। और वर्टिकल अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? कॉलम। क्या कहेंगे? समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल रो अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को रो, और वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर को क्या कहेंगे? कॉलम। तो दिक्कत अब यहां से देखा, यहां पे रो को आई लेटर से नोट करते हैं, कौन लेटर से? और कॉलम को जे लेटर से नोट करते हैं, ठीक है। इसका जो एलिमेंट्स होगा ये सब दो, इस मैट्रिसेज का 2 एक एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट हो गया, 5 एलिमेंट हो गया, 6 एलिमेंट हो गया, 7 एलिमेंट हो गया, सब एलिमेंट्स है। एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे, ए आई जे, ठीक है, समझ रहा है। जहां ए इस एलिमेंट के बारे में बता रहा है, आई इस एलिमेंट के रो के बारे में बता रहा है, और जे इसी एलिमेंट का कॉलम के बारे में बता रहा है ना। और ऑर्डर क्या होगा बेटा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज है ना, देखो आई गुना जे, आई को पहले लिखेंगे, रो को, कॉलम को बाद में। ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज होगा, आई गुना जे, ठीक है। तो ये जो मैट्रिसेज दिख रहा है तुमको, जैसे ए बराबर 2 3 5 6 7 8 9 10 11 है ना। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ऑर्डर। देखो कितना रो है, देखो R1 R2 R3, 3 रो है ना, तो ऑर्डर कितना होगा? रो को पहले लेंगे 3 है ना, इनटू कॉलम। कॉलम देखो कितना है, 1 C1 1 C2 और 1 C3, तो ऑर्डर में कितना हो गया? 3। वो देखो सोने में, तो ये ऑर्डर कितना हो गया इस मैट्रिक्स का? 3 into 3। एनी प्रॉब्लम? अब देखो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कहेगा A11 निकाले। ए जैसे कि 3 ऑर्डर का क्या हो जाएगा एलिमेंट्स? देखो पहला एलिमेंट को जैसे ए लिखे तो इसी एलिमेंट इस जगह क्या होगा? पहला रो पहला एलिमेंट, ये 3 ऑर्डर का है, इधर क्या हो जाएगा? पहला रो दूसरा कॉलम, इधर क्या हो जाएगा बेटा? पहला रो तीसरा कॉलम, इधर क्या होगा? दूसरा रो पहला कॉलम, 2 1 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, अरे क्या हो जाएगा? तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। अगर हम 3 गुना 4 ले लें, 3 गुना 3 तो क्या हो जाएगा? A11 A12 A13 और A14, ये 3 गो रो 4 गो कॉलम हो जाएगा। इधर A21 A22 A23 A24, इधर 31 32 33 और 34, ये हो जाएगा 3 गुना 4 ऑर्डर का। समझ में आ गया? तो मैट्रिसेस समझ में आ गया कि मैट्रिसेस क्या चीज है? मैट्रिसेस ऑल सेट क्या है? ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट ऑफ नंबर्स है ना। तो लिखो मैट्रिसेस प्लूरल हो गया है ना। सिंगुलर पे इसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसके ये सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल क्या हो गया? मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस ये
ordered rectangular arrangement of numbers or function. ठीक है, देखो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या अरेंजमेंट लिख सकते हो, एरे लिख सकते हो। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स और फंक्शन। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरे ऑफ द नंबर्स और फंक्शन। नीचे एक पॉइंट लिखो, नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स, नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स, numbers or function are called element or entries of the matrix. रोज लिखे दे दो, ROWS, रोज बने पंक्ति। देखो horizontal lines of elements, horizontal lines of elements, lines of element is called rows। इधर लिखेगा vertical lines of element is called column। और रोज वाला लिख देगा ROWS मत ले, वो रोज में गुलाब हो जाएगा। ROWS हो जाए, रोज वाला लिख देगा, रोज इज डिनोटेड बाय I, स्मॉल I, रोज इज डिनोटेड बाय स्मॉल I, रोज इज डिनोटेड बाय स्मॉल I। रोज वाला लिखो। अब कॉलम इज डिनोटेड बाय स्मॉल J, स्मॉल J। क्लियर? देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज उसको ऐसे कर दो, पूरा ऊपर सरिया उसका। देखो नंबर ऑफ रोज गुणे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज गुणे नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज। नंबर ऑफ कॉलम is called order of matrices, that is I गुना J, ब्रैकेट लिखो, that is I गुना J, I गुना J is called order of matrices। देखो elements of matrices generated denoted by, elements of matrices is generated denoted by, या लिख देना AIJ, elements of मैट्रिसेज डिनोटेड बाय AIJ। एग्जांपल लिख लो, इसको एग्जांपल लिख लो, ठीक है। इसके साथ ये A11। अब ध्यान देख रहा है, इसके बाद देखो यहाँ इस एलिमेंट में जैसे A11 पूछेगा कितना हो जाएगा 2, A11 पूछेगा तो 2, A12 पूछेगा तो 3, है ना। इसको क्रॉसपोंडिंग जो ये है इस तरह से, अगर ये 3 पूछेगा तो क्या हो जाएगा बेटा 11। समझ गया ना। इस तरीका से इस एलिमेंट को I से डिनोट करते हैं, इस अनुसार से एलिमेंट को हम पता करेंगे। जल्दी इसको एग्जांपल लिखो। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। पहले को रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। देखो द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जांपल बेटा A बराबर सिर्फ एक रो होना चाहिए बेटा, है ना। कॉलम कितना भी हो सकता है, कॉलम
कितना भी, लेकिन रो एक ही होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, ये रो मैट्रिक्स है। इसको ऑर्डर क्या कहेगा बेटा, रो को पहले लिखते हैं 1 गुना 4, 1 गुना 4 ऑर्डर का है वो, ठीक है। ऑर्डर को इस तरीका से ये बिग ब्रैकेट के अंदर को नंबर को अरेंज करते हैं और ये कोना में ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया। अगले कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स लिखो, द मैट्रिक्स which has only one column, the matrix which has only one column, one column is called column matrix. कॉलम मैट्रिक्स एग्जाम्पल लिख देना, बी बराबर ऐसा 3 4 6 7, सिर्फ कॉलम होना चाहिए। रो कितना भी हो सकता है, इसका कितना है, देखो रो कॉलम है, रो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 4 गुना 1 ऑर्डर का हो गया। कॉलम से उसमें 1 है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तुम्हारा रो मैट्रिक्स, ये तुम्हारा कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखो, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जिस भी मैट्रिक्स में रो का नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। रो थी देखो, द मैट्रिक्स इन विच number of row is equal to number of column, the matrix in which number of row is equal to number of column, number of column is called a square matrix. इसे लिख देना, C बराबर 1 2 3 3 4 5 6 7 8, इसमें 3 गुना 3 ऑर्डर का है, 3 को रो और 3 को कॉलम, है ना। जिसमें 2 को रो हो 2 ही कॉलम हो, 4 रो हो 4 ही कॉलम हो, वैसे को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स में ध्यान देना बेटा, अगर ऐसा एक नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो इधर ऐसे, ये जो तिरछा है ना दिख रहा है, ऐसे तिरछा, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो वैसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल, इसको शायद ऑर्थोगोनल, ऐसे जो डायगोनल हुआ ना बेटा, इसको शायद ऑर्थोगोनल डायगोनल कहते हैं, ऑर्थोगोनल डायगोनल कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल डायगोनल, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो वैसा मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में ही नॉन जीरो डिजिट हो, बाकी जगह जीरो हो, बाकी जगह क्या हो, नॉन जीरो, समझ रहा है, जिसमें जीरो ना हो। अब बाकी प्रिंसिपल डायगोनल में अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स हो, है ना, अब बाकी जगह क्या हो, बाकी जगह जीरो हो, उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लिखो लिखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, a square matrix in which non-zero elements at principal diagonal, and remaining elements are zero, is called diagonal matrix. का डायगोनल मैट्रिक्स, एग्जांपल लिख देगा, ये लिख देगा बेटा डायगोनल मैट्रिक्स का, है ना। डी बराबर 1 2 3, बाकी जगह 0 0 0 0 0 0 3, है ना। डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स हो नॉन जीरो, बाकी जगह जीरो होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दे दो,
स्केलर मैट्रिक्स। देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी ए डायगोनल मैट्रिक्स in which same number is, a diagonal matrix in which same number is at प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे देखना बेटा ई बराबर है ना 1 1 1, बाकी जगह 0 0, तो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल में सेम एलिमेंट सेम नंबर हो उसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, है ना। 5 5 5 कर दो, कहें कि 1 1 1 रहेगा ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो इफ 1 is at the 1 is at principal diagonal and remaining elements is 0, then that element is called identity matrix, और identity matrix is divided by I, identity matrix is divided by I बराबर लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। जहां भी आई रहेगा बेटा वो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जीरो मैट्रिक्स लिखो, जीरो मैट्रिक्स देखो a matrix said to be zero matrix, a matrix is said to be zero matrix, a matrix is said to be zero matrix if all element is zero, zero matrix if all elements are zero, if all elements are zero, so it is also called null matrix, null N-E-L-L, it is also called null matrix, called null matrix। देखो इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स, देखो समझ रहे हो बेटा, इक्विटी ऑफ दो मैट्रिक्स जैसे ए है, देखो एक मैट्रिक्स है 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स है x y z w, है ना, और बीच में क्या है इक्वल का साइन है, क्या है इक्वल का साइन है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब हो गए, जब से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो गए और दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अगर ये 2 गुना 2 ऑर्डर का है तो ये भी 2 गुना 2 ही ऑर्डर का होगा, तभी बराबर होगा। ऐसा नहीं कि दोनों का ऑर्डर चेंज होगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ जब ये x का मान कितना हो जाएगा 3, y का मान कितना हो जाएगा 4, z का मान कितना हो जाएगा 5, w का मान कितना हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, तो ये लिखो इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स, देखो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेस मैट्रिक्स सिंगुलर है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, two matrices are said to be equal if they are of same order, if they are of same order and the corresponding elements of first matrices and corresponding elements of first matrices is equal to corresponding elements of second matrices, corresponding elements of second matrices। If corresponding elements of first matrices is equal to corresponding matrices of corresponding elements of second matrices। लिख लिया थ्योरी। अब देखो एक्सरसाइज 3.1, देखो एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी।
देखो पहला ध्यान से देख रहे हो क्या, पहला ए का मान दिया हुआ है 2 5 19 -7, ध्यान से देखो सुमन, 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा मैट्रिक्स ए बराबर दिया है। सर पूछा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो देखो बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सुमन देखो इधर पहला क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स तो देखो ना रो कितना है, देखो रो 1 रो 2 रो 3 रो, तो ऑर्डर कितना हो गया 3, रो को पहले कॉलम देखो 1 2 3 है ना, 3 गुना, तो पहला हो जाएगा ऑर्डर 3 गुना 4, एनी प्रॉब्लम, रो गुने कॉलम होता है, रो गुने कॉलम गुने रो नहीं, रो गुना रो को पहले कॉलम को, मैंने ऑर्डर में बताया था आई गुना जे होता है, लिखा दिया मैं। चलो पहला का पहला आंसर हो गया है ना, पहला का पहला। दूसरा बेटा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई गुना जे हो जाएगा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना 3 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे, गुना करके प्रोडक्ट लिखना है ना, ऐसे गुना फॉर्म में लिखोगे तो ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट कर दोगे तो एलिमेंट्स हो जाएगा। गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, नहीं समझ आया गुना कर लेना, गुना कर ले गिन लेना। तीसरा बेटा, तीसरा में क्या है, A13 चाहिए, तो A13 देखो A13 पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम कितना हो जाएगा बेटा 19, फिर A21 दूसरा रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा बेटा A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम -5, फिर क्या है A24 कितना हो जाएगा बेटा दूसरा रो चौथा कॉलम, ये 2 है बेटा, एक मिनट नहीं 12 ही है, कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 12, और A23 कितना हो जाएगा बेटा है, दूसरा रो तीसरा कॉलम 5/2, समझ में आया। देखो दूसरा क्वेश्चन बेटा कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स में, कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है, कितना एलिमेंट्स है 24 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया हुआ है 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24, तो कहता है मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है ना, पॉसिबल ऑर्डर बेटा, यानी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखो क्या होगा, पहला 1 गुना 24, मैंने 24 तुम कैसे कैसे गुना करके लिख सकते हो, दिमाग लगा लेना है, 1 गुना 24, और क्या होगा बेटा 2 गुने 12, और क्या हो सकता है 3 गुने 8 ऑर्डर का हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 गुने 6 ऑर्डर का हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है 6 गुने 4 ऑर्डर का हो सकता है, 8 गुना 3 ऑर्डर का हो सकता है, गुना देना है, 12 गुना 2 ऑर्डर का हो सकता है, और 24 गुना 1 ऑर्डर का हो सकता है, एनी प्रॉब्लम। फिर इसी में क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारे पास 13 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो अगर 13 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 13 हो, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा 1 गुने 13 बेटा, या तो 13 गुना 1 ऑर्डर का होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में, थर्ड में कहता है मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है, तो ये पॉसिबल ऑर्डर है ना, माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तुम्हारा 80, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या 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 हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 1 गुने 18 बेटा, और बोलो 2 गुने 9 बेटा, 3 गुना 6, और बोलो 6 गुना 3, 9 गुना 2, और 18 गुना इतना पॉसिबल ऑर्डर होगा। और अगर इसी क्वेश्चन 5 एलिमेंट्स हो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 5 है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 1 गुना 5 और 5 गुना
ए का एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 1 और खुद से कटता है, कोई दिक्कत समझ में? एनी प्रॉब्लम? उतार लिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 समझ गया है, उतार लिया हो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 हो गया, 4 क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। एक कंस्ट्रक्ट करना है, तुमको मैट्रिसेस बनाना है, कितना ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 into 2 ऑर्डर का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हर जहां ए मैट्रिसेस के एलिमेंट्स है, ए ब्रैकेट में ए आई जे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये मैट्रिसेस का नाम हुआ और एलिमेंट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंबल बनाना है, 2 के टोटल क्या होगा? ए 1 1 होगा और ये 1 2 होगा, ए 2 1 होगा और 2 2 ऑर्डर होगा, एक 2 ऑर्डर का है ना। तो देखो सर में आप देखो हमको इस एलिमेंट में क्या होगा, एक नीचे रिलेशन दिया हुआ है। तो पहला में क्या है बेटा? ए आई जे बराबर क्या है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का बटा में 2, तो देखो सर में। तो अब हम इस रिलेशन के हिसाब से निकालेंगे ए 1 1 ए। अब ये 1 1 करने का मतलब आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू भी, तो इस पुट करेंगे इसमें वैल्यू आई 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटा में। अब देखो बेटा 1 1 कितना हो गया? तो 2 गुना कितना हो गया? 4 बटा 2 कितना हो गया? तो फाइनली ये 1 1 कितना आ गया? 2। तो सामने लिख रहे हैं बेटा, पहला एलिमेंट 2 हो गया, पहला एलिमेंट ए 1 1 की जगह पे हम 2 प्लेस कर देंगे। चलो अगला ए 1 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2 1 3 दिया 9 बटा बेटा, दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा? 9 बटा 2। फिर ए 2 1, तो क्या होगा? 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटा में 2 1 3 दिया 9 बटा, फिर एलिमेंट कितना होगा? 9 बटा ए 2 2 कितना होगा बेटा? 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटा में 2 2 4 4 का 16 बटा 2 कितना हो जाएगा? तो ये क्या बनेगा बेटा? तो मैंने 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। चौथा के दूसरा बेटा, दूसरा में क्या है? ए आई जे बराबर है आई बटा जे, आई बटा, तो ध्यान से देखना, ए 1 1 1 बटा 1 1 ही आ जाएगा। ये क्या बना जाएगा? इसका कोई नाम दे दिया बी बराबर, इसका कोई नाम दे दिया ए बराबर, ए बराबर, तो आई बटा जे क्या हो जाएगा? ऐसे करके तुमको बनाना है ए 1 1 और 1 बटा 1 1 हो गया, ए 1 2 तो 1 बटा 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। आई बटा जे थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाई थीटा ए 2 1, तो आई को ऊपर लिखना 2 बटा 1 कितना हो गया? 2 कितना हो गया? और ये 2 2 बेटा 2 बटा 2 कट क्या हो जाएगा? यह क्या भर गया? कोई दिक्कत? तीसरा में देखो क्या है? तीसरा में क्या है? ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर, आई प्लस 2 जे का बटा में 2 ना, या सी बराबर लिख देंगे। चलो पहला ए 1 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 गुने 1 होगा ना, 1 प्लस 2 गुने 1 का होल स्क्वायर बटा में कितना बटा? 2 1 2 2 1 3 दिया 9 बटा 2, तो पहला एलिमेंट कितना हो गया? 9 बटा 2। चलो ए 1 2 तो 1 प्लस 2 गुना 2 बटा का होल स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा ना, तो 2 गुना 4 1 5 बचे 25 बटा, तो इसमें कितना हो गया बेटा? 25 बटा। चलो ए 2 1 ए क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 गुना 1 का होल स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा बेटा? 2 1 2 2 2 4 ना, आई का वैल्यू 2 अब प्लस 2 गुने 1 तो 2 1 2 2 2 4 4 4 का 16 बटा 2 कितना हो जाएगा बेटा? ये क्या बराबर आ गया? अब फिर ए 2 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटा में 2 गुना 4 4 2 6 6 जगह 36 बाई 2 36 बाई कितना हो गया? ये क्या हो जाएगा? 18। एनी प्रॉब्लम? आंसर मिला लेना, कोई दिक्कत? समझ आ गया? बन गया ना? अब क्वेश्चन नंबर 5
समझ गए? कोई दिक्कत? क्वेश्चन 5 में 3/4 मैट्रिक्स बनाना है। क्या करना है? क्वेश्चन 5 में क्या है? ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है तुम्हारा 3 गुना, ध्यान देना बेटा इसमें। ये क्या क्या होगा? ये 1 1 होगा, ये 1 2 होगा, ये 1 3 होगा, कॉलम 4 है, कॉलम ये 1 4 भी हो जाएगा। ये जाए ये 2 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये 2 3, ये 2 4, ये 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4 एलिमेंट होगा ना। उसी तरह से ये तुमको बना लेना है। पहला पचवा का पहला है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड माइनस 3i प्लस जे का मॉड। इसको मॉडुलस बोलते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर इसके -2 भी है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? +2। अगर इसके अगर 3 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माने इसके अंदर अगर प्लस है तो भी वैल्यू प्लस आएगा, माइनस है तो भी वैल्यू प्लस आएगा। तो ये पचवा बना के लाना और छठा हम बताते हैं। पचवा नहीं बनेगा तो अगले दिन बता देंगे। सेम टू सेम है जैसे पहला किया। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा, तो बना देना। 6 नंबर क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना। 6 नंबर क्या है? ये इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे है। बोलिए इक्विलिटी ऑफ, तो ध्यान देना। ये कितना है? 4। ये कितना है? 3। x है 5 है, बराबर है बेटा, बराबर क्या है? y है, z है 1 है 5 है। तो अब इसमें x y z का वैल्यू निकालना है। x कहाँ है बेटा? दूसरा रो पहला कॉलम। यहाँ दूसरा रो पहला कॉलम क्या है? तो यहाँ से x का वैल्यू क्या लिख देंगे? 1। y बराबर क्या लिख देंगे? z बराबर लिख देंगे। आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब छठा का दूसरा बेटा, छठा का दूसरा ध्यान देना। ऐसा है x प्लस y, ये है 2, ये है 5 प्लस z और ये है x y। ध्यान से देखना, बराबर क्या है बेटा? 6 2 5 और 8। तो यहां से क्या लिखेंगे बेटा? देखो इधर यहां से x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 6। एनी प्रॉब्लम? और ये जब 5 प्लस z है बेटा, तो 5 प्लस z बराबर कितना हो गया? 5 प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया बेटा? तो z का मान हमको 0 आ गया। अब इधर क्या है? x y बराबर क्या आ जाएगा? 8। तो दिक्कत यहाँ देखो बहुत सारा तरीका है। x प्लस y बराबर 6 था ना, तो x बराबर क्या होगा? 6 माइनस हो गया, नहीं होगा? x प्लस y बराबर, तो x बराबर 6 माइनस, तो यहाँ पुट कर देंगे बेटा। यहाँ x का वैल्यू क्या है? 6 माइनस y और इंटू y ना, बराबर गुणा करो 6 गुना y 6y माइनस y स्क्वायर बराबर हो गया ना। अब देखो इधर कर देंगे 0 बेटा, इधर तो माइनस y होने जाके प्लस y प्लस 6y होने जाके माइनस 6y, और तो उधर ही है ना प्लस 8। अब देखो उधर इसको क्या लिखेंगे? y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर। अब 4 दूना और 4 दू बड़े फैक्टरेशन क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर y कॉमन y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन y माइनस बराबर, तो y माइनस 4 इंटू y माइनस 2 बराबर 0, तो y माइनस 4 बराबर 0, तो y का मान 4। और बेटा y माइनस 2 बराबर 0, तो y का मान 2। ठीक है, तो पुट कर दो x का मान, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ 4 रखेंगे तो 2 आएगा, और y का मान 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देना, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया, तो y का वैल्यू 2 आ गया। और अगर x 2 लेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? इसको उतार लो, क्योंकि पिछला बार बताया था इस फार्मूला से, पिछला बार जो बताया था देखो x प्लस y का मान कितना है? 6 है ना, तो x y का मान कितना है? 8 है ना। इसके लिए फार्मूला बताया था x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy, बताया था ना। अभी इस फार्मूला से हम x माइनस y का मान निकाले थे, तो x माइनस y 2 आया, कितना आया था?
आया था ना। तो फिर अब ये इसको इक्वेशन 1 यही इक्वेशन 2, तो इसमें x प्लस y का मान आ गया 6 और x माइनस y का मान आ गया 2, कट गया 2x बराबर 2 8, x का मान कितना आ गया, x का मान 4 आ गया। फिर पुट कर देते थे 4 प्लस y बराबर 6, तो y का मान कितना हो गया 6 माइनस 4 कितना आ गया। इस तरीका से उस टाइम बताया थे। और एक दूसरा तरीका बताया, जल्दी कॉपी करो। देखो एक क्वेश्चन और, देखो तीसरा बेटा का तीसरा, देखो ये है x बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये है x प्लस जेड और ये तुम्हारा y प्लस जेड, बराबर कितना है बेटा 9 5 7, ये है ना। अब इसको x y जेड का वैल्यू निकालना है, मिला दे इसको। देखो ये क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो गया 9, पहला इक्वेशन, x प्लस जेड का कितना हो गया 5, दूसरा इक्वेशन, और y प्लस जेड कितना हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, x प्लस जेड को घटा देंगे बेटा, फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या मिलेगा हमको, वी गेट, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये घटा देंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, जेड जेड, y का मान कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 कितना हो गया, एनी प्रॉब्लम, y का मान कितना आ जाएगा, फर्स्ट में सेकंड करा देंगे तो x कैंसिल जेड कैंसिल, y का मान कितना हो गया 9 माइनस 5 4, अब फर्स्ट में थर्ड करा देंगे बेटा, b गेट क्या मिलेगा, y कट गया, जेड जेड कट गया, x बचेगा ना, 9 में 7 गया, कितना हो गया बेटा, x का मान 2 हो गया, तो y का मान निकल गया, x का मान निकल गया, जेड निकालने के लिए पुट कर देंगे मान, लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस जेड बराबर 9 ना, 4 2 6 प्लस जेड बराबर, तो जेड का मान कितना आ गया 9 प्लस 6, जेड का मान कितना हो गया, जेड का मान हो गया तुम्हारा 3, ठीक है। इसके आगे बना के लाओगे, आगे अगले क्लास में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे।